तो आप कैसे हैं। तो आप सभी का प्रीति की दुनिया में स्वागत है। तो मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो मैं इससे पहले रहती थी पूर्वी चंपारण में। वहाँ पे मैं रही हूँ 2018 में गई थी। मैं 8 साल वहाँ पे रही हूँ रेंट के रूम में। मैं रेंट के रूम के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे वो कहावत आप सुने हैं ना कि पे भी आप ही कीजिए, सज़ा भी आप ही भोगिए। तो मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है। मैं उन लोग से पूछना चाहती हूँ जिन लोग को किराएदार को ठीक से रखने नहीं आता। पहली बात, किराएदार है वो आपको पैसा दे रहा है हर महीने। पहली बात, आपको किसी भी तरीके से, किसी भी अथॉट से आपको किराएदार को टॉर्चर करने का कोई नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पहली बात तो सबसे पहली बात मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ साफ सुथरा, ये चीज़ कि अगर कोई भी रेंटर आपके यहाँ, अगर कोई भी किराएदार आपका फ्लैट देखने आ रहा है तो अपने जितने जो चोचलाबाजी है ना कि मैं किसी को चाबी नहीं देती हूँ, किसी किराएदार पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, किराएदार को मैं इतनी फ्रीडम नहीं देती, तो पहली बात आप मेरी सासू माँ नहीं है जो आप मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाइएगा। यहाँ तो लोग अपनी सास का सुनता ही नहीं। यहाँ तो भाई जैसे कहावत सुने हैं कि नहीं कि जैसे ऑनर लोग को 50 गो रेंटर देखा हुआ है ना, उसी किराएदार लोग को भी ना 50 गो घर वो देखा हुआ है। तो यहाँ अपना भाषा में मैं बोल रही हूँ। तो इसी के लिए जो भी चोचलाबाजी रहता है ना, जब किराएदार जाता है तो हाँ हाँ आइए आप ही का तो सुनिए ना, जो इतना है फिल्टर लगा के जो करती हैं ना, तो है ना किया कीजिए। तो किसी भी किराएदार का सटक गया ना जिस दिन सबका, उस दिन आप लोग का पूरा वाटे लग जाएगा, धंधे बंद हो जाएगा। जब इतना आपको वो है कि हमको पैसा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किराएदार रहे या न रहे, तो पूरी ज़िंदगी आप अपना घर को खाली रख के दिखाइए, तो हमने मानेंगे कि बहुत बड़ी अंबानी की फैमिली से है। और ये जो कहिएगा किराएदार जब आ जाएगा कि हम अपने कोई मोटर चलाएंगे, हम बोलेंगे तो आप उठिए, हम बोलेंगे अब है कौन, कहाँ से आए हैं, मैं जानना चाहती हूँ किस लोग से आप आए हैं। कर्मदाता है आप मेरी, या कहीं का बहुत बड़ी प्रधानमंत्री हैं। ऑनर है ना तो ऑनर ही बन के रहिए। और रहा सवाल कि रेंटर, तो रेंटर ना कोई श्राप नहीं होता। दूसरी बात, आपके भी पति जॉब करते होंगे ना, जो लोग ऑनर लोग जो दूसरे को रेंट पे रखता है, उनके घर में भी जो लोग जॉब करते होंगे ना, वो भी कहीं जाके रेंट पे ही रहते होंगे। हर ज़िले में हर किसी का कितना हो बड़ा जॉब क्यों ना हो, और कितना हो बड़ा उसका खुद का घर क्यों ना, वो अपने घर को सर पे बैठा कर ऐसे ऐसे घुमा नहीं सकता, ठीक है ना। तो मेरा तो ये सब चीज़ें तो मैं ये चीज़ झेल चुकी। लेकिन मैं एक चीज़ और सबसे पहली बात बोली थी, अगर आपको जो ऑनर है वो अगर आपको अच्छा मिल गया ना, तो समझिए कि भगवान मिलने के बराबर है। क्योंकि आज के डेट में मैं पूर्वी चंपारण में 8 साल तक रही हूँ। 8 साल में मैंने 2 फ्लैट चेंज किया था। मैं तीसरा फ्लैट में गई थी, जो फ्लैट मतलब समझिए कि मतलब उससे इतना ज़्यादा मुझे अभी भी अटैचमेंट है ना। और वो मतलब आंटी जी से, उनको आंटी जी मैं सिर्फ कहती हूँ, लेकिन माँ से बढ़ के उनके लिए मेरे अंदर फीलिंग है। अगर कभी ऐसा सिचुएशन है ना कि उनके लिए अगर ब्लड भी मुझे देना पड़ा ना, कि उनको अगर ज़रूरत है, भले मैं कहीं भी क्यों ना हूँ, अगर ऐसा फ़ोन आ गया या कुछ भी, उनसे मैं पहली बार हमको ये बात समझ में आया कि कुछ ऑनर भी ऐसे होते हैं ना जो आपके लिए माँ बाप से बढ़ के बच जाते हैं। और जब भी मैं ये चीज़ देखती हूँ ना कि मतलब जितने में हम लोग रहते हैं ना जहाँ पे, और जहाँ का रेंट मतलब जो ऑनर है उन लोग का इतना चीप सोच रहता है ना, उन लोग को देखते हुए और ये आंटी जी को देखते हुए अभी भी हम अगर उस फ्लैट के बारे में सोचते हैं ना, या उनके बारे में सोचते हैं ना, पहले बार जब मैं वो फ्लैट खाली करके आ रही थी, तब तो इतनी ज़्यादा मुझे तो अपनी उतनी विदाई पे भी नहीं आंसू आया होगा ना, अपना दुख नहीं हुआ होगा ना, जितना मुझे ये फ्लैट छोड़ते वक्त है। मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ। चलिए, तो लोग बोलेंगे कि आप वो भावुक हो गए चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे आपको दुनिया में बहुत सारे घटिया लोग मिलेंगे ना, वहाँ पे कुछ लोग अच्छे भी है। वही कहावत है, इंसानियत अभी भी बना हुआ है। तो मैं 8 साल रही थी पूर्वी चंपारण में। मैं फर्स्ट टाइम ना 2018 में मैं गई थी पूर्वी चंपारण। तो उसके बाद आपको पता ही होगा कि मेरे देखने में मतलब हम तो जब से होश संभाले तब काम बोलेंगे। अब इससे पहले बहुत सारा बीमारी आ चुका था। तो आपको सबसे बड़ा महामारी आया था जिसको कोरोना सबको जानता है। तो हम बोले
सॉरी। तो क्या बोला जाता है, उस टाइम में मैं जिस फ्लैट में रहती थी वो पांडे जी करके हैं। ऐसे नहीं है कि उन बहुत मिडिल क्लास के अच्छे फैमिली से, उनका बहुत अच्छा ज़मीन जायदाद बहुत सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कहूँगी। उनकी बाकी सबका नेचर भी अच्छा, बोलने का सब। लेकिन मुझे सबसे घटिया चीज़ एक चीज़ लगा, ये चीज़ कि लॉकडाउन के टाइम में ना वो क्या करती हैं कि बार बार मोटर को बंद कर देना, पानी के लिए टॉर्चर करना। मुझे एक बार समझ में नहीं आता क्या किसी भी किराएदार को इतना टॉर्चर जो कर रहे हैं कि पानी बंद कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप बोलिएगा कि इधर क्यों बैठ गई, इधर क्यों सामान रख दो, तो भाई आप लोग ना एक चीज़ बता दीजिए, साफ साफ अपने घर के बाहर ना बड़े बड़े अक्षरों में ना छपवा दिया कीजिए कि मेरे के यहाँ जो भी रेंटर आएगा वो मेरा गुलामी करेगा, जिसको मन होगा जाएगा, नहीं मन होगा नहीं जाएगा। तो मेरा वहाँ पे मैं 2 फ्लैट चेंज कर चुकी, दोनों फ्लैट से मुझे ना, एक फ्लैट से तो सच में मैं टॉर्चर होकर एकदम मतलब मेंटली डिस्टर्ब होकर उससे बाहर निकले थे, क्योंकि इतना उनका नेचर मतलब सब चीज़ और सब चीज़ ठीक ठाक था, और चीज़ के लिए नहीं बोलती थी झूठ क्यों। लेकिन उनका सबसे गंदा आदत था ना, क्या करता था, 2 टंकी था, ठीक है ना, दोनों टंकी तो दो टंकी दिखाने के लिए लगा दिए थे कि हाँ भाई रेंटर तुम लोग आओगे ना तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमको नहीं लगता होगा कि दोनों टंकी में से ना कभी भी उनका एक टंकी फुल रहता होगा। क्या करते थे, जब वो नहाने जाते तो मोटर ऑन करते, चलो भाई ये भी बात को मान लीजिए, अरे टंकी में पानी नहीं था, मोटर चलाइए करना, जबकि 2 रुपया वो एक्स्ट्रा लेते थे पानी का ही। हमको तो ये बात समझ में नहीं आता, जो लोग ना यहाँ बिहार में रह के दिल्ली बम्बे वाला सिस्टम लागू करते, तो भाई दिल्ली बम्बे नहीं है। ज़्यादा आपको रेंटर रखने में दिक्कत है तो रेंटर रखिए नहीं, अपने घर को ना फ्रेम में लगवा दीजिए। नहीं तो अगर ज़्यादा आपको चोचलाबाजी करना है ना कि हम रेंटर को चाबी नहीं देंगे, तो रेंटर को ऐसे नहीं बोल सकता, रेंटर इधर नहीं सामान रख सकता, तो बड़े बड़े अक्षरों में अपने डेरा के पास लिखवा दीजिए। तो अब भी मैं जो तीसरा फ्लैट खाली करके, दूसरा फ्लैट का भी कुछ खास नहीं था, उसमें भी मैं डिस्टर्ब होके ही निकली। उनका भी मैं कहानी बताऊंगी और आप लोग बोलिएगा कि प्रॉपर एड्रेस देने के लिए। तो एक चीज़ मैं बोल देती हूँ कि आप जब भी रेंट लेने जाइए ना तो उनसे ना सारी चीज़ों आप पूछ ही लीजिए कि भाई हम क्या नल चला सकते हैं या आप ये आदेश लेके चलाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब वो ऑनर काम कर रहे हो तभी आप सारा काम कर लीजिए। हर इंसान का काम करने का लाइफ स्टाइल अलग होता है। अब कोई इंसान 5 बजे भोर में उठ के काम करता है, कोई लोग 7 बजे उठ के, तो हर इंसान का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। अब आपके अकॉर्डिंग तो नहीं ना चलेगा। आप सुबह 5 बजे भोर में उठ के नहा ली, धोआ ली, पानी सब काम कर लिया, आपका काम हो गया। अब आपको आप पानी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, हम अगर 12 बजे नहा रहे तो हमको तो मोटर चलाने का आज़ादी है ना। अब जब अगर पैसा ले रही है तो आप मोटर चलाने दीजिएगा ना, नहीं चलाने दीजिएगा तब लिखवा क्यों नहीं देती, चूतिया बनाने वाला काम क्यों करती है। तो कौन कौन लोग ये मेरे इस ब्लॉग से सहमत है मुझे कमेंट कीजिएगा। और जो लोग ये ऑनर लोग के लिए मैं बोल रही हूँ, खास करके मुझे डर नहीं है, इसके बाद हो सकता है कि वीडियो जाने के बाद बहुत लोग आकर बहुत कुछ बोल सकते हैं, तो मैं बोल देती हूँ साफ साफ कि आप पैसा ले रहे हैं ना तो किसी को इतना डिस्टर्ब मत कीजिए। किसी के ऐसा कोई रेंटर नहीं है जिसके पास अपना खुद का घर नहीं है, ज़िंदगी भर आपके घर पर रहेगा, कितना वो रेंट देता हुआ आप ज़िंदगी भर उसको रखिएगा, नहीं ना रखिएगा। सबका अपना होता है, किसी का महल होता है, किसी का झोपड़पट्टी, लेकिन सबके पास अपना कुछ ना कुछ होता ही होता है। इसी के लिए किसी को छोटा बड़ा देखना मत कीजिए। कोशिश, हर रेंटर एक दिन आज घर बनाता है। मैं अपना ही बता रही हूँ, मैं भी इतने साल रेंट पे रही हूँ, लेकिन आज के डेट में मैं भी अपना घर बनाने जा रही हूँ। तो क्या मैं अपना घर बना लूँगी तो क्या करूँगी, रेंटर लोग को टॉर्चर करना? अगर यही सब चीज़ ना जो होता है ना याद रह जाता है, और इसी में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो भी याद रह जाते हैं। तो भले मैं पूर्वी चंपारण छोड़ चुकी हूँ 8 साल 9 साल के बाद, लेकिन वहाँ जो मैं जिस फ्लैट को खाली करके अभी आई हूँ उसमें जो मतलब आंटी जी जो ऑनर मेरी थी इतनी अच्छी है ना कि अभी तक उनसे मतलब पहला ऐसा मतलब ऑनर हमको मिला है ना, पहली ऐसी जो मतलब कि हमको कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं रेंट के मकान में, लग रहा था कि मैं अपने घर पे हूँ। इतनी स्वतंत्र, ना कभी मोटर के लिए चिक नहीं, कभी कुछ चीज़ के लिए। यहाँ तक आंटी जी तो खुद ही बोलती थी कि टंकी दोनों फुल रखी है, पहला ऐसा। जबकि आपको पता होगा जो लोग पूर्वी चंपारण में रहते होंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस बात के लिए चिक होता है, मोटर चलाने के लिए, पानी के लिए। मुझे समझ ही नहीं आता कि जल ही जीवन है, फिर आप इस बात के लिए किसी को टॉर्चर नहीं किया कीजिए। चलिए, आपको अगर किसी को भी बुरा लगा होगा मेरे वीडियो से के थ्रू या मेरा कोई भी बात बुरा लगा होगा, यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी का दिल दुखाना। मेरे कहने का मतलब ये चीज़ है कि भाई आप रेंटर को टॉर्चर मत कीजिए। रेंटर भी इंसान है,
वो भी एक दिन मकान मालिक बनते हैं, हर रेंटर मकान मालिक बनता है। अभी हम जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे 4 गो रेंटर है जो अभी मकान मालिक है, तो क्या उनको भी तो टॉर्चर किया होगा, तो उन क्या ऑनर को पता होगा कि वो कभी मकान मालिक बन सकता है। इसी के लिए जहाँ से मैं आई हूँ ना, अभी भी अगर आंटी जी मुझे एक फ़ोन कर देना, मैं वहाँ पर नहीं रहती हूँ, कि हाँ ये बात हो गया चाहे वो बात हो गया, अब भी एक पैर पे उनके लिए जान हाजिर है। सोचिए वो मेरे लिए, जबकि न वो मेरा मतलब एक चीज़ और भी बता देती हूँ, न वो मेरा जात भाई है नहीं कुछ भी, फिर भी उनका नेचर इतना अच्छा है ना कि उनके बारे में मैं जब भी सोचती हूँ, अगर ऐसा सिचुएशन नहीं होता, मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता, तो मैं जब तक वहाँ पे रहती ना, मैं उन्हीं के फ्लैट में रहती। भले 2 रुपया ज़्यादा भी अगर वहाँ हमसे लेती ना तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उनके जैसा ऑनर मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में हमको कभी मिलेगा। अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भाई जल्द से जल्द मेरा घर कंप्लीट हो और अपने घर में हम जाए। अब बहुत जल्द जो लोग हमको टॉर्चर किया है ना, बस भोलेनाथ से हम बोल रहे हैं, उनको उनके कर्मों का फल मिल जाए, बस इतना ही। तो आपको मेरा ब्लॉग बुरा जिनको मेरे बात से ख़राब लगा होगा ना, उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हो। और जो रेंटर लोग ये ब्लॉग देखेंगे ना, वो कमेंट जरूर कीजिएगा किन किन के साथ पानी के लिए और अथी के लिए टॉर्चर किया, वो भी कोरोना के टाइम में। सोचिए उस सिचुएशन कैसा था। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय।